हर हर महादेव। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक चैनल है जहां समस्त शास्त्रों, वेदोक्त एवं पौराणिक कथाओं का भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण सरल और शुद्ध सभी को समझ में आने वाली विधि से किया जाता है। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सरल व शुद्ध हिंदी भाषा में सुनने को मिलेंगी। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन दबाने से मेरी प्रस्तुति आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगी। धर्म प्रेमियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परमेश्वर स्तोत्रम। परमेश्वर स्तोत्र के जाप से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा, निडरता और एकाग्रता मिलती है। यह सभी कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाकर बिगड़े काम बनाता है और जीवन मरण के चक्र से उद्धार करके पूर्ण आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है, जिससे साधक को आत्मबल व परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। परमेश्वर स्तोत्र के सुनने से व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। यह स्तोत्र नकारात्मक विचारों को दूर कर देता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति शांत और केंद्रित महसूस करता है। यह स्तोत्र जीवन के सभी भय और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी साधक को घबराने नहीं देता है। इसके नियमित पाठ से सभी रुके हुए और बिगड़े हुए कार्य पूरे हो जाते हैं तथा व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। यह पापों का नाश करता है और साधक को बुराइयों से दूर ले जाकर शुद्ध कर देता है। यह परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करता है और उनके करीब लाता है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्तोत्र आत्मबल बढ़ाता है, निर्भीमानिता लाता है और सोचने समझने की शक्ति में भी सुधार करता है। यह स्तोत्र का पाठ संतान प्राप्ति के लिए भी लाभकारी माना जाता है, जिससे वंश परंपरा आगे बढ़ती है। यह स्तोत्र जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर जन्म मरण के दुखों से मुक्त कराकर पूर्ण आनंद अथवा मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रेमियों, इस स्तोत्र का हमें जाप कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तुरंत और गहरे प्रभाव के लिए प्रतिदिन एक बार पाठ करें, खासकर सुबह के समय। मन को एकाग्र करके समर्पण भाव से इसका पाठ करना चाहिए। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं परमेश्वर स्तोत्रम। हे जगदीश, हे सुमतियों के स्वामी, हे विश्वेश, हे सर्वव्यापिन, हे परमेश्वर, हे प्रकृति आदि से अतीत, हे परम पावन, हे पितः, हे जीवों के निस्तार करने वाले, इस शरणागत पतित और बुद्धि बल से ही हीन संसार संतप्त दास का उद्धार कीजिए, जो सर्वथा गुणहीन, अत्यंत दीन और मलिनमती है तथा अपने रक्षक और दाता आपसे प्रांगमुख हैं। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस संसार संतप्त उस तामस राजस वृत्तियों वाले दास का आप उद्धार कीजिए। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस भयानक मरुभूमि में पड़कर नितांत निश्चेष्ट हुए मेरे इस अति संतप्त जीवन रूप मीन का अपने करुणा वारिधि की चंचल तरंगों का जल लगाकर उद्धार कीजिए। अतः
हे संसार की निवृत्ति करने वाले, हे कर्म विस्तार के कारण स्वरूप, हे कल्याणमया, हे जीवों का निस्तार करने वाले, संसार समुद्र के जल में डूबकर संतप्त होते हुए इस दास को अपनी करुणा रूप नौका समर्पण करके यहाँ से तुरंत उद्धार कीजिए। हे पुण्य रुचे, हे जीवोद्धारक, जिसकी पाप राशि के भार से पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीच के जन्म को सदा के लिए मिटाकर मुझ अत्यंत निंदनीय नगण्य पापों में रुचि रखने वाले और संसार के दुखों से दुखित का उद्धार कीजिए। हे जगतकर्ता, हे नरकीय यंत्रणाओं का अपहरण करने वाले, हे संसार का उद्धार करने वाले, हे पाप राशि को विदीर्ण करने वाले, हे शंकर, इस दास की कर्मा राशि का हरण कीजिए और हे जीवों का विस्तार करने वाले, इस संसार संतप्त जन का उद्धार कीजिए। हे अच्युत, हे चिन्मय, हे उदार चूड़ामणि, हे कल्याण स्वरूप, मैं अत्यंत त्रसित हूँ, मुझे ज्ञान रूप अमृत का पान कराइए। मैं अत्यंत मोह के वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, मुझ संसार संतप्त को पार लगाइए। संसार में जन्म प्राप्ति के कारण भूत कर्मों का नाश करने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, आप निर्गुण और अनंत की शरण को प्राप्त हुए इस संसार सप्त उनका अर्थात जन का उद्धार कीजिए। इति परमेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम। हर हर महादेव।